विरासतों को संभाल कर जिन जिन राज्यों ने रखा है वे सभी राज्य आगे बढ़े हैं। इसका जीता जागता उदाहरण महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान है। अभी हम लोग महाराष्ट्र के पुणे शहर में हैं और पुणे शहर का ये शनिवार वाड़ा है। लगभग 1730 ईस्वी में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और 1732 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। 16,000 रुपये के आसपास इसका लागत आया था उस समय, और आज ये पर डे यानी हर एक दिन 10 लाख रुपया से ऊपर का बिजनेस करता है। अंग्रेज़ों ने इसे 1828 ईस्वी में जला दिया। अंग्रेज़ों ने क्यों जलाया, उसका कारण क्या था, इसके बारे में मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहता हूँ। अंग्रेज़ों ने हर एक विरासत को बर्बाद करना चाहा जब उनका शासन हिंदुस्तान में हुआ करता था। ये लगभग 625 एकड़ में फैला हुआ है। ये मेन कैंपस नहीं, मेन कैंपस तो सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 एकड़ में है, लेकिन पूरा शनिवार वाड़ा 625 एकड़ में हुआ करता था। अभी यहाँ पे हर दिन लोग आते हैं घूमने, छुट्टी के समय में आते हैं और वीकडे में भी आते हैं। हालांकि यहाँ पे अभी है कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री वॉल है। और जहाँ पे घर हुआ करता था, यहाँ सभी मतलब कि राजा महाराजा और उनके अंगरक्षकों का रहने का ये सब घर हुआ करता था। आप देख सकते हैं, इसको जला दिया गया। अब इसकी तुलना जो है हम बिहार से करना चाहते हैं। बिहार में भी ऐसे अनेकों राजवाड़ा है, जैसे बेतिया राज है, दरभंगा राज है, भागलपुर राज है, पटना राज है, पाटलिपुत्रा। लेकिन वहाँ पे लोग घूमने नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि बिहार सरकार और बिहार के लोग विरासत को बचा के संभाल कर रखना सीखा ही नहीं। अगर शायद सीखे होते तो आज इसमें अनेकों लोग होंगे बिहार के जो घूमने आए होंगे। इससे बड़ा विरासत है। आप दरभंगा नरेश की बिल्डिंग को देख लीजिए, आप बेतिया नरेश के बिल्डिंग को देख लीजिए। यहाँ पे सामने 2 तोप है लगा हुआ है गेट पे। लेकिन अगर वहीं आप बेतिया चले जाएंगे, बेतिया राज को देखेंगे, तो वहाँ पे अनेकों तोप जो है ना वो मिट्टी में सड़ रहा है, मिट्टी में। पर्यटन स्थल का जिस राज्यों ने विकास किया, जिस देशों ने विकास किया, उस देश का और उस राज्य का विकास हुआ। जैसे यूरोपियन कंट्री, आप स्विट्ज़रलैंड इसका उदाहरण ले सकते हैं एज अ कंट्री। लेकिन एज अ स्टेट सबसे बड़ा उदाहरण हिंदुस्तान में राजस्थान है, उसके बाद से गुजरात है और उसके बाद से महाराष्ट्र है। क्योंकि बाहर से जब लोग आते हैं तो वहाँ पे रोज़गार के अवसर उत्पन्न होते हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, वहाँ पे फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट होता है, और तब जाके उस राज्य का, उस क्षेत्र का डेवलपमेंट होता है। जैसे आप लोनावला चले जाएं, खंडाला चले जाएं, कुल्लू चले जाएं, मनाली चले जाएं, राजस्थान में किसी भी ज़िला में चले जाएं, गुजरात के कच्छ में चले जाएं, तो यहाँ पे, या रणभूमि में चले जाएं, तो यहाँ पे जब जानने के बाद पता चलता है कि पहले यहाँ पे कुछ नहीं हुआ करता था, लेकिन पर्यटन स्थल के डेवलपमेंट के वजह से जो है ना यहाँ पे विकास हुआ। 287 साल पहले हमारे राजाओं के द्वारा बनाया हुआ ये शनिवार वाड़ा का दीवार है और ये सीढ़ी है। हालांकि भ्रष्टाचार का भेंट नहीं चढ़ा, अंग्रेज़ों का साजिश का भेंट चढ़ गया और इसमें आग लगा दिया गया। फिर भी इसकी दीवारें आज भी मजबूत है और इन सीढ़ियों का इस्तेमाल हम सभी कर लेते हैं। लेकिन आधुनिक समय में आधुनिक इंजीनियरों और आधुनिक नेताओं के द्वारा आधुनिक तरीके से भ्रष्टाचार होता है, और यही सबसे बड़ा कारण होता है कि हर दिन सुनने को मिलता है कि हिंदुस्तान के किसी न किसी एक कोने में कहीं पुल गिरता है, तो कहीं भवन गिरता है, तो कहीं कुछ और होता है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि पहले यहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं होता था और आज के समय में भ्रष्टाचार होता है। हम लोग परमिशन लेके आए हैं। किधर परमिशन लिए? वहाँ पे पूछिए गेट पे। गेट पे हम अभी उधर ही फोन लगाया था मैं। अरे तो आप पहले गेट पे चलिए और पूछिए कि हमने परमिशन लिया था कि नहीं। चलो गेट पे चलो। हाँ ठीक है, हम लोग चल रहे हैं। और मत करो, सुनिए ना, पहले पेशेंस के साथ बात कीजिए, ऐसा मत बात कीजिए। हाँ तो म्हणतात परमिशन घेतली, हाँ, परमिशन दिली का त्यांना? पूछिए। फोटोची परमिशन दिलेली आहे, वीडियो नहीं, वीडियो का भी परमिशन लिए, हम चल रहे हैं ना आपके साथ। हाँ चल रहे। पेशेंस के साथ बात कीजिए। ठीक है चलो। घेऊन येतो मी त्यांना तिकडं। हाँ
शनिवार वाड़ा को 1828 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने जला दिया था। और देखिए यहाँ के लोगों की दृढ़ इच्छा शक्ति और यहाँ का सरकार का पर्यटन के प्रति रुझान कितना अच्छा है वो आपको देखने से मिलेगा। ये पूरा जो है जर्जर भवन है, लेकिन देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा साफ़ सफाई है, कहीं भी आपको कचरा नहीं मिलेगा। लेकिन आप बिहार में चले जाइए, किसी भी सरकारी भवन में अगर उजला पेंट हुआ हो तो भी बीमल खा के थूक के उसे हम लाल कर देते हैं। यूनिवर्सिटी में चले जाइए, वहाँ पे भी हम वही काम करते हैं, जबकि यूनिवर्सिटी शिक्षा का गढ़ होता है। सरकारी कॉलेजों में चले जाइए, वही स्थिति होती है। रेलवे स्टेशन का जो जितना प्लेटफॉर्म है वो सभी का सभी लाल दिखता है। ये बदलाव होना चाहिए, ये सच्चाई को हमें एक्सेप्ट करना होगा। और जब तक हम सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, तब तक बिहार महाराष्ट्र के तुलना में, गुजरात के तुलना में, राजस्थान के तुलना में अपने पर्यटन का विकास नहीं कर पाएगा। अब ज़रा सोचिए, यहाँ की स्थिति देखिए कितना जर्जर है। ये चारों तरफ जो है ना एकदम टूटा फूटा है, लेकिन इसको दृढ़ इच्छा शक्ति से खड़ा किया गया। अंग्रेज़ों ने तो साजिशों के दम पे इसे जला दिया, लेकिन यहाँ के लोगों ने इसे दृढ़ इच्छा शक्ति से खड़ा कर दिया। और हाँ, आप देख सकते हैं अनेकों जगह यहाँ पे सीसीटीवी लगा होगा और शायद कोई इधर आसपास में थूकता भी नहीं होगा। शनिवार वाड़ा में लगभग 1000 लोग रहते थे और उनके पीने के लिए एक बड़ा सा यहाँ पे रिजर्वायर बनाया गया है, जिसको आज के समय में टंकी कहते हैं। लगभग 287 साल पहले बनाया हुआ ये पानी का टंकी आज भी सही सलामत है, लेकिन वर्तमान नेताओं के द्वारा बनाया हुआ टंकी 10 दिन के अंदर नीचे गिर जाएगा, 10 साल के अंदर नीचे गिर जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन कमाल तो देखने को मिलता है बिहार में। नीतीश कुमार का नल जल योजना, हर दिन उसका पाइप टूटा हुआ रहता है और हर दिन गाँव में बवाल होते रहता है। तो नीतीश कुमार के जितने भी सरकारी इंजीनियर हैं, उन्हें इससे सीखने की ज़रूरत है और इस प्रकार से व्यवस्था करने की ज़रूरत है। अगर सिर्फ़ और सिर्फ हम अपने इतिहास से और विरासत से ही सीख लें तो शायद हमारा देश जो है वो विकसित, समृद्ध, अमेरिका और रसिया को टक्कर देने वाला बन जाएगा। वरना कागज़ों पे तो, भाषणों में तो हम रोज़ कहते हैं कि हम महाशक्ति हैं, महागुरु हैं, विश्व गुरु हैं। कहने के लिए तो हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे यहाँ के इंजीनियरों और नेताओं के भ्रष्टाचार के वजह से आम आदमी रोज़ परेशान होते हैं। पूना शहर के मध्य में स्थित ये शनिवार वाड़ा इतिहास और विरासत को समेटे हुए है और यहाँ से खूबसूरत पूना शहर का भी नज़ारा दिखता है। और इसी के वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पे घूमने आते हैं। हालांकि आज छुट्टी का दिन है, इसके वजह से भीड़ भाड़ ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे लगभग इतना भीड़ हमेशा रहता है। मैं बार बार कहता हूँ कि विरासतों को संजो के और संभाल के जिन जिन लोगों ने रखा, जिन जिन राज्यों ने रखा और जिन जिन देशों ने रखा, उस शहर का, उस राज्य का और उस देश का विकास हुआ। और जिन जिन शहरों ने, राज्यों ने और देशों ने अपने विरासत के साथ खिलवाड़ किया, वो देश आज बर्बाद हो गया है। बाकी अगर हमारा ये प्रयास आप लोगों को अच्छा लगे और अगर आप लोग YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लेना और अपना राय कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें। सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।